तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपके भी कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में सप्लीमेंट्री आई है तो आप सब लोग इस पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि इस पेपर को मैं आपको पूरा का पूरा हल करके बताने वाला हूँ। और अगर आपने इस पेपर को पूरा देख लिया ना तो आप ये समझिएगा कि सप्लीमेंट्री परीक्षा का जो आपका पेपर होगा वह पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 9वीं की पूरक परीक्षा का आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। आप सब लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। इससे प्यारे विद्यार्थियों आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर पूरा का पूरा बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो चलो जानते हैं और समझते हैं कि कक्षा 9वीं की पूरक परीक्षा का आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर किस प्रकार का आएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2024 का आपका सामाजिक का पेपर कुछ इस प्रकार का परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2024 के सामाजिक विज्ञान के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा ए टू जेड पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर कुछ परीक्षाओं में इस प्रकार का पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इन प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये तो आप सब लोगों को पता होगा, अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया। तो देखो 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोला था, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अमूल सहकारी समिति का संबंध गुजरात राज्य से है। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों रिक्त स्थानों की पूर्ति आपसे परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी गंगा नदी की है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, गंगा नदी की अपवाह द्रोणी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसको प्रवास कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान 400 बाघ मारे थे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना, 400 बाघ। और उस प्रकार से आप सब लोगों को इन प्रश्नों का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। चौथे नंबर का क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा ही शासन है, ये परिभाषा किसकी है। अब्राहम लिंकन की ये परिभाषा है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में बना, कब बना था, 2005 में बना था ये। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा। तो देखो ये किस राज्य में पड़ा था, बंगाल में पड़ा था ये, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थी जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो देखो 1872, यहाँ से आपको मिलान कर लेना है। वर्साई की संधि 1929 और उसके बाद में हिटलर का जन्म ये। और उसके बाद में देखिएगा प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, गैर कृषि कार्य डेयरी। और उसके बाद में देखो गेहूँ की हरित क्रांति, तो देखो ये इंदिरा गांधी। तो इस प्रकार से आप लोग जोड़ी के मिलान को भी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। तो चलो जानते हैं कि एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। आप सब लोग एक एक चीज़ को अच्छे से यहाँ से समझ लीजिएगा, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा को, आपकी जो पूरक परीक्षा होने वाली है उसके पेपर में आप लोग इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों आपकी पूरक परीक्षा का जो पेपर होगा इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको सभी के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे आपके, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो देखो लूनी नदी है, यहाँ से आपको क्या लिखना, लूनी नदी।
उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, तो देखो इसको कहते हैं लू। उसके बाद में भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो देखो केरल राज्य का है। किस देश की संसद को ड्यूमा कहते हैं, तो देखो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। भारत में वोट डालने का उम्र क्या है, तो देखो 18 वर्ष है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो देखो 29 है। तो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य आपको छांट कर लिखने हैं। तो आप सब लोग यहाँ से सत्य और असत्य को देख लें और इनको अच्छे प्रकार से समझ भी लें। अब चलो एक एक प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है, तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। वर्ष 2011 को जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो देखो ये भी सत्य होगा। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका असत्य होगा, क्योंकि छोटे किसानों को नहीं, संपन्न किसानों को वहाँ पर कुलक कहा जाता है। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चुनाव में हारने वाली पार्टी सरकार बनाती है, ये भी असत्य होगा। पालमपुर के किसान 2 फसल उगाते हैं, ये आपका असत्य होगा। और उसके बाद में चलो अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो पेपर में आपको बता रहा हूँ ना, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा इनको समझ भी लें। अब उसके अलावा देखो ये वाले क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रदेशों के नाम आपको बताने हैं। कोरियोलिस बल क्या है, मानसूनी वर्षा की विशेषता आपको बतानी है। और उसके बाद में देखो कुछ और प्रश्न ये लिखे हैं, जैसे कि नीम और तुलसी के एक औषधि उपयोग आपको बताने हैं। भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, मैंग्रोव वन क्या है। और उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, सदाबहार वनों और पर्णपाती वनों के बीच में अंतर आपको बताने हैं। फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। और उसके बाद में जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन हैं। और उसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चन, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, कोई 2 परिवर्तन लिखिए। और उसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। स्लीपर क्या है, इनको भी आप लोग देख ले। वनों के लाभ, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क आपको देने हैं। उसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चंस देख लीजिएगा, रंगभेद क्या है, संविधान सभा के 2 सदस्यों के नाम, संसद के कितने सदन होते हैं, प्रधानमंत्री के 2 कार्य आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चन, सकल के माता पिता के नाम, प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, जन्म दर से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18, 19, 20, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप सब लोग इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में, पेपर में बिल्कुल आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, आप सब लोग इनको कंप्लीट अच्छे से कर लीजिएगा। A to Z क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। और अगर आपके पास में आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर भी अगर हैं तो आप सब लोग उनको भी अच्छे से लगा लीजिएगा, उसमें से भी काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।